Welcome student. Today we learn substance in the surrounding, their states and properties. Part 2. Take some water in a beaker and place a thermometer in it. Heat the beaker on a spirit lamp. Note the boiling point of water. Repeat the adding salt or sugar to the water and note the boiling point again. What do your infer form it. एक बीकर में थोड़ा पानी लेंगे, उसमें तापमान भी रखेंगे। अब स्पिरिट लैम्प से क्या करेंगे, उसे ऊष्मा देंगे और पानी का क्वथनांक कितना है उसे लिख लेंगे। अब इस पानी में थोड़ा नमक या शक्कर डालेंगे और फिर से पुनः उसका क्वथनांक ज्ञात करेंगे। आप क्या निष्कर्ष निकालेंगे कि इस प्रकार का जो पानी का क्वथनांक है तथा संघनन बिंदु है, एक ही तापमान है। ठीक है। पदार्थ को वाइल गेनिंग हीट, जब हम पदार्थ को ऊष्मा जब देते हैं तो क्या होता है, देखो जो सॉलिड है वो क्या में चेंज होती है, लिक्विड में, और फिर लिक्विड क्या में चेंज होती है, गैस में। तो जो सॉलिड है वो क्या होने लगती है, मेल्टिंग होने लगती है। ठीक है। फिर मेल्टिंग होकर सॉलिड है वो मेल्टिंग होती है और फिर कौन से फॉर्म में आती है, लिक्विड। फिर क्या होता है, धीरे धीरे क्या में चेंजेस होती है, गैस में, तब उसका रूप हो जाता है बॉइलिंग यानी क्वथनन रूप। ठीक है। अब अगर इसका ऊष्मा कम करेंगे यानी कंडेंसेशन यानी संघनन, जैसे जैसे उसका ऊष्मा कम होगी इसमें एक जो गैस फॉर्म है फिर लिक्विड में आएगा और फिर उसका फ्रीजिंग होगा, फिर वो जमने लगती है। तो इस प्रकार यह इसमें भी परिवर्तन हो जाता है, मेल्टिंग और फिर लिक्विड, फिर बॉइलिंग, कंडेंसेशन, लिक्विड, फिर फ्रीजिंग। टेक सम वाटर इन, ये हमारा हो गया अभी। ठीक है। तो ये आपको क्या करना है, कृति करना है, जिससे आपको ये आपके फॉर्म्स में किस प्रकार परिवर्तन होता है, यानी हीटिंग करने से या हीटिंग ज़्यादा करने से या फिर उसकी कम करने से उसकी जो चेंजेस होती है वो हम देखेंगे। फ्रीजिंग यानी हिमीकरण। The water kept in a fridge or on ice becomes cooler and cooler, that is, its temperature falls. At a certain temperature, water does not get any cooler but start freezing and forms ice. The temperature at which this happens is called the freezing point of water. प्रशीतक में अथवा बर्फ में ठंडा होता जाता है अर्थात उसका तापमान कम हो जाता है। एक निश्चित तापमान पर पानी ठंडा ना होकर उसका बर्फ में रूपांतरित होने लगता है अर्थात वह जमने लगती है। जिस तापमान पर वह जमने की क्रिया होती है उसे पानी का हिमांक कहते हैं। ठीक है। जिस टेम्परेचर में वह फ्रीजिंग पॉइंट में आती है, फ्रीजिंग का रूप लेती है, उससे फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर कहते हैं, जिस टेम्परेचर में। ठीक है। The temperature of the substance can fall below 0 degrees Celsius. Example, the temperature of air in the freezer of a refrigerator is around minus 80 degrees Celsius. It is read at minus 80 degrees Celsius.
When ice gets heat, it starts melting or changing into the liquid state again. Ice at 0 degrees Celsius, it means that the freezing point and melting point of water are one and the same. Each substance has a specific boiling point, which is also its condensation point. Each substance has a specific melting point, which is the same as its freezing point. पदार्थ का जो तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से कम हो सकता है। उदाहरणार्थ फ्रीजर, प्रशीतक के फ्रीजर की हवा का तापमान लगभग -18 डिग्री सेल्सियस है। 0 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान होने पर उसे ऋण अंश सेल्सियस में बताते हैं। बर्फ को पुनः ऊष्मा मिलने पर वह पिघलने लगती है, अर्थात उसका रूपांतर द्रव्य में होता है। उसे पिघलना या गलन कहते हैं। बर्फ का गलन भी 0 डिग्री सेल्सियस पर होता है, अर्थात पानी का हिमांक तथा गलनांक एक ही है। ठीक है, यानी 0 डिग्री सेल्सियस में ही वह ठोस रूप धारण करती है और 0 डिग्री सेल्सियस में ही वह द्रव्य रूप धारण भी करती है। यानी जब तक पूरा द्रव्य नहीं होता वह 0 डिग्री सेल्सियस पे ही ठहरती है। The temperature at which a substance boils while heating is the same as the temperature at which a condenses when it is cooled. Similarly, the temperature at which a substance freezes while cooling is the same as the temperature at the which it melts when it is heated. ठीक है, प्रत्येक पदार्थ का विशिष्ट क्वथनांक होता है, वही उसका संघनन बिंदु भी होता है। प्रत्येक पदार्थ का विशिष्ट हिमांक होता है, वही उसका गलनांक भी होता है। अब हम देखेंगे कि पदार्थ गर्म होते समय जिस तापमान पर उसका क्वथन होता है यानी उबलता है, ठंडा होते समय उसी तापमान पर उसका संघनन भी होता है। जिस प्रकार हमने देखे कि जब तक यानी 0 डिग्री सेल्सियस पर ही वह पूरा बर्फ रूप धारण करती है और 0 डिग्री सेल्सियस पर ही वह द्रव्य रूप धारण करती है। पूरे पदार्थ का द्रव्य रूप धारण होने के पश्चात ही उसका टेम्परेचर बढ़ता है। जिस प्रकार उसका हिमीकरण यानी हिमांक और द्रवणांक समान है, उसी प्रकार संघनन और क्वथनन यह भी समान होता है। जिस तापमान पर वह उबलती है और जिस तापमान पर उसका संघनन होता है, यह समान होता है, यानी 100 डिग्री सेल्सियस। पदार्थ गर्म होते समय जिस तापमान पर उसका क्वथनन होता है, ठंडा होते समय उसी तापमान पर उसका संघनन भी होता है। पदार्थ ठंडा होते समय जिस तापमान पर वह जमता है, गर्म होते समय वही उसी तापमान पर पिघलता है। ठीक है, समझा? Use your brain power. The chart given below show the boiling point and freezing point of the some substances. State whether these substances are solid, liquid and gases at room temperature. अब आपने यहाँ पे रूम टेम्परेचर में देखो, नीचे दी गई तालिका में कुछ पदार्थों के क्वथनांक तथा हिमांक दिए गए। इसके आधार पर यह निश्चित करो कि यह पदार्थ तथा गैस में से सामान्यतः किस अवस्था में होंगे। ठीक है, 3 पदार्थ दिए हैं, कैंडल, प्लास्टिक और आयरन, यानी मोम, प्लास्टिक और लोहा, ये पदार्थ दिए हैं।
अब इसका हिमांक और क्वथनांक सामान्य रूम में कितना होगा ये हमको बताना है। तो मोम कितने डिग्री में हिमांक यानी जमता है, ये 60 डिग्री सेल्सियस में, और कितने डिग्री में वो बॉइलिंग रूप होता है, क्वथनांक रूप धारण करता है, 350 डिग्री सेल्सियस में। फिर प्लास्टिक का 250 डिग्री सेल्सियस और क्वथनांक कितना 954 डिग्री सेल्सियस उसका क्वथनांक है। लोहा का है 1535 डिग्री सेल्सियस और बॉइलिंग पॉइंट है 2862 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, यानी जो आयरन है इतना डिग्री रहेगा तो क्या हो जाएगा, ठोस रूप, और इतने डिग्री पे वो बॉइलिंग पॉइंट में। प्लास्टिक 250 डिग्री सेल्सियस में प्लास्टिक होती है, लेकिन इतने डिग्री पे वो क्या हो जाएंगी, उबलने लगेंगे। Various uses of changes in the physical states. Candles are made by melting paraffin wax. Solid carbon dioxide dry ice is used to make ice cream and to keep it frozen. Liquid nitrogen is used in animals husbandry. Sand, silica is melted to make glass. Metals like gold and silver are melted to make ornaments. Iron is melted to make tools. यानी ये जो उनके जो रूप चेंज होते हैं, इस जो रूप चेंज करने के बाद रूपांतरण के विभिन्न उपयोग किस प्रकार होते हैं। जैसे आपने देखा पैराफिन वैक्सीन यानी मोम को पिघला कर क्या बनाते हैं, मोमबत्ती है। ठोस पदार्थ जो ठोस है, तो जो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको उपयोग काय में करते हैं, खाने में तथा आइसक्रीम को ठंडा रखने के लिए किया जाता है। उसी प्रकार कोल्ड ड्रिंक में भी किया जाता है। फिर है द्रव्य अवस्था वाली जो नाइट्रोजन होती है उनको रक्त कोशिकाओं तथा पशुओं के शुक्राणुओं को टिकाने में होता है। ठीक है, रक्त कोशिकाएं और जो शुक्राणु होती है पशुओं के, उसको टिकाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। फिर है जो बालू होती है उसको क्या करते हैं, पिघलाकर उसको क्या बनाते हैं, कांच बनाते हैं। फिर सोना जो है, इन धातुओं को पिघलाकर आभूषण बनाए जाते हैं। फिर जो आयरन होते हैं, जो लोहा होता है, इसको पिघला कर क्या बनाए जाते हैं, उसके औजार बनाए जाते हैं। ठीक है, यानी जो हमने जो प्रोसीजर्स देखे, बॉइलिंग और फ्रीजिंग, है ना, इनका जो चेंजेस होते हैं, इनके कारण इससे हम अपने विभिन्न क्षेत्रों में इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, दिख रहा है आपको चित्र में। अब हम देखेंगे सब्लिमेशन। Iodine crystals do not melt on heating but change directly to the gaseous state. When the fumes of iodine hit the walls of the funnel, they cool to form solid crystals of iodine and stick to the funnel walls. Thus, on heating, iodine does not melt and change to a liquid but directly changes to the gaseous state. The change of the solid substance directly into a gas on vapor without first changing into a liquid is called sublimation. अभी हमने जो आगे हमने पढ़ा है, हमने देखा है कि किसी भी पदार्थ को गर्म करने से वो लिक्विड में चेंज होती है और फिर गैस में चेंज होती है।
उसी प्रकार हमने देखा है कि गैस को ठंडा करने पर वो लिक्विड और फिर ठोस फॉर्म में चेंज होती है, यानी सॉलिड फॉर्म में चेंज होती है। लेकिन कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं, ठीक है, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं ऊष्मा प्राप्त करने पर क्या हो जाते हैं, वो डायरेक्ट एयर में बदलते हैं, वो लिक्विड फॉर्म में आते ही नहीं है, ठीक है। तो ऐसे पदार्थ को क्या कहते हैं, सब्लिमेशन पदार्थ यानी ऊर्ध्वपातन पातज पदार्थ कहते हैं। ऊष्मा प्राप्त करने पर जो आयोडीन है, ठीक है, कि ठोस रूप वाले टुकड़े पिघलते नहीं हैं बल्कि सीधे गैस में रूपांतरित हो जाते हैं। आयोडीन गैस के जो कण हैं कीप के पृष्ठ भाग में टकराते हैं, जिससे वे पुनः ठंडे हो जाते हैं और ठोस रूप में कांच में चिपके रहते हैं। अर्थात ऊष्मा मिलने पर ठोस अवस्था वाली आयोडीन का द्रव्य न बनकर सीधे गैसीय अवस्था में रूपांतरण, ठोस अवस्था वाले पदार्थ का द्रव्य में न परिवर्तन होकर सीधे गैसीय अवस्था में रूपांतरित होने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं, ठीक है।